मैं पीयूष दुबे शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजनगर के कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं आप सभी का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में स्वागत करता हूँ। मेरा थीम है साइंस फॉर सस्टेनेबल लिविंग। मेरा सब थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का टाइटल है ट्रेडिशनल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूटिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारे लिए जल का बहुत बड़ा महत्व है। जल ही जीवन है। यदि हर व्यक्ति यह सोचे कि जल नहीं होगा तो हमारे जीवन पर कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हर मानव का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। इन 5 तत्वों में हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल की मात्रा है जो 70 से 80% तक है। शेष तत्व 20 से 30% ही है। इससे सिद्ध होता है कि मानव को जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जल को संचय करना आवश्यक है। अगर जल संकट को मिटाना है तो वर्षा जल संरक्षण को अपनाना होगा। हमारे पृथ्वी पर 70% जल है, लेकिन उसमें पीने योग्य जल सिर्फ 2% ही है। भविष्य में जल की कमी होगी। अगर हमने आने वाली पीढ़ी के लिए जल को संचय किया तो जल की कमी नहीं होगी। हमें 2020 में 1 गिलास पानी पीने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में हमें आधे गिलास से भी कम पानी पीने को मिलेगा, क्योंकि पीने वाले जल स्रोत का स्तर काफी नीचे चला गया है। इसको बढ़ाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, अर्थात वर्षा की जल को संचय करना चाहिए, जिससे जल स्तर भी बढ़ेगा और भविष्य में जल की कमी नहीं होगी। हमारे पृथ्वी पर 3 महीने वर्षा होती है और सभी लोग 12 महीने इस जल का उपयोग करते हैं। यदि एक व्यक्ति प्रतिदिन 6 लीटर जल का उपयोग करता है और उसके परिवार में 4 लोग रहते हैं तो एक दिन में 24 लीटर जल का उपयोग करते हैं, और वही व्यक्ति एक साल में 8760 लीटर जल का उपयोग करता है। यदि वही व्यक्ति वर्षा के जल को जल संरक्षण की किसी भी विधि से संचय कर ले तो उसे जल की कमी नहीं होगी। वह व्यक्ति उस जल का उपयोग खेती बाड़ी करने के लिए, फसल उगाने के लिए, कार धोने के लिए, पेड़ पौधों में डालने के लिए कर सकता है। वर्षा जल संरक्षण की विधियां: पहला, रिचार्ज पिट। घर के आसपास एक गड्ढा बनाकर उसमें बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत डालकर उसे ढक दें। घर की छत पर वर्षा का जल जो इकट्ठा होता है उसे पाइप के माध्यम से उस गड्ढे में जाने दें, जिससे घर के आसपास नमी बने रहेगी और हमें पेड़ पौधों को भी कम पानी देना पड़ेगा। दूसरा, रिचार्ज ट्रेंच। घर के चारों ओर बाउंड्री के अंदर की ओर गड्ढा कर उसमें भी बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, रेत डालकर उसे ढक दें। घर की छत पर वह एकत्रित जल को पाइप के माध्यम से उस गड्ढे में जाने दें। साथ ही वर्षा का जल जो बाउंड्री के अंदर गिरेगा वह भी उस गड्ढे में ही जाकर रुक जाएगा, जिससे हम बोरवेल के माध्यम से 24 घंटे या 12 महीने जल का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, रिचार्ज पिट, रिचार्ज पंप। घर की छत पर वर्षा के जल को एकत्रित कर उसे पाइप के माध्यम से वाटर चैम्बर से होते हुए हैंडपंप या बोरवेल के से नीचे उतारा जाए, जिससे हम उसी पानी का दोबारा उपयोग कर सकते हैं। यदि हम पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो वर्षा के जल जो पहाड़ से बहता है उसे कुछ दूरी पर चेक डैम बनाकर रोक सकते हैं। उस जल का उपयोग हम खेती बाड़ी करने के लिए कर सकते हैं। रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। सर्वे द्वारा हमने विभिन्न ग्रामों में जाकर जल संरक्षण की विधियों के बारे में समझा और जाना कि जल का स्तर पृथ्वी की सतह से काफी नीचे चला गया है। हमने जनपद पंचायत रामानुजनगर के अधिकारियों के साथ गांवों में जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया और यह समझाने का प्रयास किया कि जल ही जीवन है। हमने अपने सर्वे से यह पता लगाया कि रामानुजनगर विकास खंड के विभिन्न ग्रामों में ग्रामीण जल संरक्षण के लिए उतना गंभीर नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसके अलावा शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को नहीं है। कई ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल संरक्षण की जरूरत को शिक्षा के अभाव में समझना भी नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हमने विभिन्न ग्रामों में जाकर कुएं, तालाब, डबरियों, नलकूपों का अवलोकन किया और शासन के द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियान का
जमीनी स्तर पर अध्ययन किया और अपने तरह से कुओं, तालाबों, नलकूपों और डबरियों के किनारे सोख्ता बनाकर उसमें जल को संग्रहण किया तथा जनपद पंचायत रामानुजनगर के अधिकारियों के सहयोग से गांव वालों को इसकी जानकारी भी दी। इसके अलावा गांवों में बने कच्चे एवं पक्के घरों की छतों पर वर्षा जल को एकत्रित करने का सुझाव दिया। धरती पर जीवन का सबसे जरूरी स्रोत जल है, क्योंकि हमें सभी कार्यों को करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जैसे पीने के लिए, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने, फसल उगाने के लिए आदि के लिए। बिना इसको प्रदूषित किए भविष्य की पीढ़ी के लिए जल की उचित आपूर्ति के लिए पानी को बचाने की जरूरत है। इसकी बर्बादी को हमें रोकना चाहिए, जल का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए जल को संचय करके रखना है। हम सभी को संकल्प लेना है कि जल संरक्षण भविष्य में कभी ना बने, इसके लिए हमें जल को संचय करना है। वर्षा जल संरक्षित होगा तो हमारा आने वाला कल सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत।